तो बच्चों, आज के वी पी वाई एस ए पी वाई की उसका सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने जनरल केमिस्ट्री और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और साथ में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे दोस्तों। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के आगे वाले क्वेश्चंस, जिनमें जनरली ब्लॉक केमिस्ट्री होगा, सॉल्ट एनालिसिस, रिएक्शंस। जो क्वेश्चंस रिएक्शन बेस्ड है और कुछ पी ब्लॉक के एडवांस टॉपिक के, जैसे सिलिकेट, सिलिकॉन, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। रिएक्शन वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो आप अच्छे से अगर इनको भी करके जाते हैं तो आपका केवीपीवाई में अच्छे नंबर लाने के चांसेस रहेंगे बच्चों। आपकी जो रेस, ठीक है ना, जेई 2022 के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए टॉप रैंक की जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए अनअकैडमी ने एक ग्रुप बनाया है, एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर मेंटर्स भी होंगे। ठीक है ना, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, लगातार फुल टाइम आपके डाउट जो भी रहेंगे उनका आंसर तुरंत देने के लिए अवेलेबल रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, आप जो है वो टॉप रैंक अगर निकालना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने का तरीका है, आप चैम्प का जो टेस्ट हो रहा है 2 जनवरी को 2 से 5 बजे 3 घंटे का टेस्ट होगा, ये दीजिए। अगर उसके अंदर आपकी बढ़िया नंबर आते हैं, रैंक आते हैं, तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, उस बैच के अंदर, और आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको वहाँ सॉल्व करने को मिलेंगे। हम यहाँ सिंगल उसी चैम्प ग्रुप के पार्ट थे, और साथ के साथ आपको कॉलेज के एक्सपेंसेस भी कवर करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, आप कोड यूज़ कर सकते हो बच्चों, PMS सर, या PMS लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा 29 दिसंबर से ये चैम्प बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर फिजिक्स नितिन सचान सर, मनोज चौहान सर मैथमेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आशीष मिश्रा सर, मैं पीयूष महेश्वरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ब्रजेश इंदर सर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। चैम्प फॉर जे मेंस एंड एडवांस 2022 दोस्तों। इसी के साथ में एज बैच भी एक 29 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है 2023 के लिए, जिसमें मनोज चौहान सर, कैलाश शर्मा सर, शरद कोठारी सर, मैं पीयूष महेश्वरी और ब्रजेश जिंदल सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर 11th का रिवीजन करवाया जाएगा, 12th क्लास की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जितने भी एडुकेटर्स हैं उनके आप इंडिविजुअल बेच में जाके चेक कर सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं इस बेच के अंदर, है ना। इसके अलावा बच्चों, ये जो चैम्प वाला बैच है, इसके अंदर सभी बहुत अच्छी टॉप फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने AIR 1 JEE 2021 को पढ़ाया है। ठीक है ना, वो सारी फैकल्टी जो है इसी के अंदर अवेलेबल है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज स्टेज JEE 2022 के लिए स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 जनवरी से होगी। हर संडे 2 to 5 PM ऑल इंडिया लेवल टेस्ट फॉर JEE मेंस प्रिपरेशन होगी। ठीक है ना, जिसके अंदर टॉप एडुकेटर्स के क्वेश्चंस बनाए हुए और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। डिटेल टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना, जहां से आप अपनी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं और कहां पे इम्प्रूव करना है वहां चेक देख सकते हैं। कोड आपको याद ही है, PMS सर कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा जो आस्क का डाउट फीचर है वो अनअकैडमी वेबसाइट पे भी अब अवेलेबल हो गया है, तो आप वहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ दे के भी डाउट पूछ सकते हैं, और साथ के साथ जो है अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रिफर्ड लैंग्वेज में आंसर, है ना, पा सकते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा अर्ली रेसर फॉर क्लास 11 JEE मेंस इन एडवांस 2023 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर IIT मुंबई एलुमनाई ओम शर्मा सर, IIT मुंबई एलुमनाई प्रवीण कुमार पचौरी सर, मोहम्मद काशिफ आलम सर, मैं पीयूष महेश्वरी और ब्रजेश जिंदल सर पढ़ाने वाले हैं। ओम शर्मा सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, PKR सर जो है वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, काशिफ आलम सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ब्रजेश जिंदल सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से बैच स्टार्ट होने वाला है। 11th का रिवीजन, 12th की प्रिपरेशन, इंडिया के टॉप एडुकेटर इसमें पढ़ाएंगे। बैकलॉग कवर भी होगा, जो 11th का बैकलॉग है वो कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ बैचेस थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, और आज का सेशन KVPY का, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है ना, और
चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन वापस से क्वेश्चंस। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर चालू हो चुका है, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया गया है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जबरदस्त एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जबरदस्त एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेसिकली ये, है ना बेटा। और जो शुगर है सुक्रोज C12H22O11 है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसके ऊपर ये, इसको चेयरिंग ऑफ शुगर बोलते हैं, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वाटर हट जाता है, बच जाता है कार्बन। और कार्बन जो है वो चार, बेसिकली चारकोल, चार, चेयरिंग ऑफ शुगर जो वर्ड है वो यहीं से आया है, टर्न ब्लैक, है ना, कार्बन ब्लैक मिलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ भाई, तो अंडर वाटर कोरोजन के लिए आयरन डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है ना, आयरन को Fe2O3 में कन्वर्ट कर देती है, रस्टेड आयरन बनता है अपने पास, रस्टेड, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको बोलते हैं, Fe2O3 मिलता है। बेसिकली मिलना FeOH होल थ्राइस चाहिए था, पर Fe+3 का हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता, वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 के अंदर, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्व करिए, टाइम ज़्यादा ले लें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ले सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। हम्म, देखें यहाँ पे, a sample of water was checked for suitably for drinking and was subjected to chemical test. Pure zinc granule and sulfuric acid were added to the sample. The effervescence that resulted from the reaction was bubbled through a tube containing lead acetate. A black PPT appeared, ठीक है। The outgoing gas was subsequently passed through a heated copper tube. A black mirror, है ना, appeared on the wall of the tube, the first and the second black। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, वो जो गैस निकल रही है वो H2S गैस है। पहली बात तो लेड और कॉपर का कंपाउंड बनेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। आपने लेड पे कोई गैस डाल दी, कॉपर पे गैस डाल दी, तो ब्लैक कलर के जो कंपाउंड है वो किसके बनेंगे, किसके बनेंगे, वो लेड के और कॉपर के बनेंगे। और लेड और कॉपर का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, एक ही है, बी बॉम्बे, इसके अलावा तो कोई है नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ जिंक ग्रेनुअल सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल दिया, एक गैस निकल रही है, वो H2S गैस है। H2S गैस जो है वो PbS के साथ में, Pb के साथ में PbS और कॉपर के साथ में CuS बना देती है हीट करने पे, तो PbS और CuS आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। हाँ भाई, K2Cr2O7 एसिडिफाइड की टाइट्रेशन करवाई गई है FeSO4 के साथ में। तो K2Cr2O7 एसिडिफाइड और Fe+2 है, तो Fe+2 किस में चला जाएगा, Fe+3 में, और डाइक्रोमेट जो है वो चला जाएगा Cr+3 में, क्योंकि +6 से इसका रिडक्शन होगा, इसका +2 से ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो
द चेंजेस पूछा है, चेंजेस, तो यहाँ पे क्रोमियम में 3 का चेंज है, आयरन में 1 का चेंज है, तो 3 एंड 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्रोमियम में 3 पॉजिटिव 3 चार्ज का, है ना, चेंज आ रहा है, और आयरन में 1 पॉजिटिव का चेंज आ रहा है, इसलिए 3 और 1 बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली पूछा है ना, पहले क्रोमियम है बाद में आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे, देखिए एक सॉल्ट है CaCO3, उसके अंदर गैस डाली CO2, बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, और इसको हीट करेंगे तो वापस CaCO3 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। बच्चों को डाउट होता है कि सर मैग्नीशियम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट में अगर CO2 डालेंगे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, तो सेम उसी तरीके से तो रिएक्शन हो रही है बेटा। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, इस वजह से, है ना, ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के अंदर रिएक्शन आती है। ठीक है, जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के मेथड है, जिसमें बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, इसमें टाइमर लगाना भूल गए, तो कोई बात नहीं, घर की बात है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन, किसके अंदर रखा जा सकता है लेड नाइट्रेट के? हाँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर अपन देखें तो मैग्नीशियम सबसे पहले आता है, फिर जिंक आता है, फिर आयरन आता है, फिर लेड आता है, फिर कॉपर आता है। तो कॉपर के कंटेनर में अगर लेड नाइट्रेट को रखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज में रहना पसंद करेगा। पर वहीं सपोज करो जिंक के कंटेनर में आपने लेड नाइट्रेट को रख दिया, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो कंटेनर है वो डिसॉल्व हो जाएगा और लेड नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम किसके कंटेनर में रखेंगे? जिसके साथ रिएक्शन ना हो। रिएक्शन किसके साथ ना हो? कॉपर वेजल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रिएक्शन ऑफ NaCl विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 Cl माइनस को H प्लस देगा और HCl गैस निकलेगी X। ठीक है, दैट टर्न मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड, क्योंकि ये एसिडिक है ना, तो ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, व्हेन गैस एक्स इज पास्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एग शेल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट डाल में HCl डालने पे CO2 गैस निकलती है, क्योंकि कार्बोनेट जो है वो H प्लस ले लेता है, H2CO3 बनता है, और H2CO3 अनस्टेबल होता है, वो CO2 दे देता है, इसलिए आपका आंसर HCl और CO2 हो जाएगा, ए आगरा। क्लोरीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन की ज़्यादा होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हिम्मत नहीं है वो Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट करते। नेक्स्ट, a gas produced on heating MnO2 with concentrated HCl, concentrated HCl की रिएक्शन जब MnO2 से करवाते हैं तो MnO2 ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो MnO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ भाई बच्चों, जब क्लोरीन गैस को, है ना, क्लोरीन गैस को ब्रोमाइड में पास कर दिया जाए, है ना, तो सॉल्यूशन ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या बन जाता है? Br2+Cl-। फिर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मतलब बना रहा है। अब डाउट आएगा, सर पिछले में तो आपने कहा था क्लोरीन वीक है, MnO2 स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब रिलेटिव होता है। क्लोरीन MnO2 के रेस्पेक्ट में वीक है पर ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता चलेगा? आप जाइए टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे एक ट्रिक पढ़ा रखी है, फिरंगी औरत वाली ट्रिक, उससे आंसर आ जाएगा। आंसर Br2 आएगा, है ना। Br2 बनने की वजह से ऑरेंज ब्राउन सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट से प्रेसिपिटेट कराना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करें। रिएक्टिविटी सीरीज या केमिक वो मेटल्स की रिएक्टिविटी बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, है ना, इनका यूज़ करें। देखें रिएक्टिविटी टिन की ज़्यादा है, फिर कॉपर है, फिर कॉपर के बाद में मरकरी है, मरकरी के बाद गोल्ड है, गोल्ड के बाद प्लेटिनम है। ठीक है ना। तो आपका जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो इन तीनों से ज़्यादा है पर इससे कम है। मतलब अगर CuSO4 को डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टिन डाल दो, टिन +2 में चला जाएगा, कॉपर नीचे बैठ जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो है वो बी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा गया है। पानी निकाल दो, ऐसा करो, एल्कोहल लिख लो, एथेनॉल है C2H5OH, और आपके पास एसिटिक एसिड है COOHCH3। ठीक है, इसमें से निकाल दो पानी, है ना, पानी निकाल दोगे तो बन जाएगा C2H5O, है ना, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, CH3 C डबल O C2H5 CH3 C डबल O C2H5 बन जाएगा, और आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। ये फ्रूटी स्मेल आती है, ये है एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें से अल्कोहल और एसिड दोनों में से वाटर निकल जाता है और फ्रूटी स्मेल आ जाती है। जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ ऐसा अपन को, है ना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, स्मेल फ्रूटी है। जनरली लोग अल्कोहल पीते हैं तो स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो लोग डरते हैं, तो आप किसी को सलाह मत देना अल्कोहल पीने के बाद में एसिटिक एसिड पी लो। ठीक है, तो स्मेल जो है वो फ्रूटी स्मेल में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल और एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसी साइंस कृपया ना लगाएं। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे है क्वेश्चन। द मेटल डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्टिविटी सीरीज से चेक करें, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज के बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं बेटा, ये ध्यान रहे, है ना। हाँ भाई, तो रिएक्टिविटी जो है वो मैग्नीशियम, देन आयरन, सॉरी, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, और यहाँ आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर सकते हैं, H+ को H2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कौन? जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। पर कॉपर, उसकी रिएक्टिविटी कम है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आंसर ए आगरा हो जाएगा। ऑड वन आउट से भी कर सकते हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो। स्मार्टनेस चाहिए और कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, सॉरी। हाँ भाई, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 को Cr+3 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे +6 है पर 2 क्रोमियम है, और यहाँ पे 2 क्रोमियम बनेंगे +3 में। तो मतलब यहाँ से यहाँ में 1 क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, पर 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इसलिए एन फैक्टर बोलते हैं ना, 6 हो जाएगा बेटा इसका एन फैक्टर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। रेडॉक्स रिएक्शन, अरे ये तो बहुत इजी है। चार्ज देखें, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, उससे पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती है वो जो 10th क्लास में चैप्टर है ना केमिकल रिएक्शन वाला, उसी से पूछी जाती है, उससे ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। हाँ बेटा देखो, यहाँ पे कैडमियम +2 का +2 में है, बेरियम +2 का +2 में है, कैल्शियम +2 का +2 में है, पर यहाँ कैल्शियम 0 का +2 में है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, इसलिए डी डेली एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना। अपन रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, तो डी डेली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 लाइम वाटर में से पास कर दिया है, इनिशियली मिल्कीनेस आई है। देखिए ये वाला क्वेश्चन वापस से आ गया है, दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को। हाँ, अगर आप इन क्वेश्चन को लाइन से लिख भी लेना, नोट्स भी बना ले, तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, तो आप उससे भी आप है ना सॉल्व करके आ सकते हो। हाँ बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, जब इसके अंदर CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की मिल्कीनेस आती है। ठीक है, और फिर इसमें और CO2 पास करते हैं तो CaHCO3 होल ट्वाइस का क्लियर सॉल्यूशन आता है। तो क्लियर सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आंसर जो है वो डी डेली हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ भाई, filter paper soaked in salt X turns brown when exposed to HNO3 vapors. The salt X is, हाँ भाई, क्या हो गया है, ब्राउन कलर की वेपर अगर कोई देगा, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि I- को I2 में कन्वर्ट करेगा और Br- को, है ना। अच्छा, फिल्टर पेपर सोक्ड इन सॉल्ट X टर्न्स ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू HNO3 वेपर्स। तो आंसर Ki हो जाएगा, क्योंकि Ki जो है वो पहले I2 में कन्वर्ट होगा और I2 फर्दर Ki के साथ रिएक्शन करके Ki3 बना लेगा, जो कि ब्राउन कलर का होगा। क्योंकि वेपर्स पास करिए तो लिमिटेड ही है, ठीक है ना, वेपर्स पास करिए तो लिमिटेड ही है, तो ब्राउन कलर जो आएगा वो किसका आ जाएगा, Ki3 का ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनमें से किसको फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है? हाँ जी, इनमें से किसको फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए फ्लेम टेस्ट नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए फ्लेम टेस्ट? क्योंकि क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इनके आयंस की, बेरिलियम 2+ की और मैग्नीशियम 2+ की, तो इनके सॉल्ट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान नहीं होता है, इसलिए इसलिए इनके लिए फ्लेम टेस्ट नहीं लगाया जाता है। नहीं लगता है मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, वो एलिमेंट जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले, एम्फोटेरिक, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टिन, लेड, ये एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बना लेता है, और जिंक जो है हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, और अगर NaOH के साथ रिएक्शन कर लें तो वो Na2ZnO2 बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। इस तरीके से आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं। HCl, HBr, HF, HI में वीकेस्ट एसिड कौन सा है? इजी क्वेश्चन।
हाँ बच्चों, क्या है कि एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, आंसर जो है वो एच एफ हो जाए, मतलब एच प्लस ईजीली निकल जाएगा, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा और अपने को पूछा है वीकेस्ट एसिड, तो एच एफ हो जाएगा, आंसर जो है वो एच एफ हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ भाई, यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ है, ये एक तरीके की रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। इसमें कार्बन ने जो है वो जिंक को जो है वो है ना रिड्यूस कर दिया है, Zn+2 जो है वो ज़ीरो में गया है, कार्बन ज़ीरो से +2 में गया है, ठीक है। और एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये, एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, पर इन जनरल वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पानी में बोल देते हैं, पर ये जो है वो मेटलर्जी वाली रिडक्शन वाली रिएक्शन है ना, जिसके अंदर ZnO का रिडक्शन किया जाता है, जिंक को ऑब्टेन किया जाता है, तो आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो तो साफ दिख ही रहा है। नेक्स्ट, मेटलर्जी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर ये क्वेश्चन भी क्लास 9-10 के क्वेश्चन हैं, कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जिंक ओर को जिंक में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, रोस्टिंग के अंदर क्या होगा, रोस्टिंग में क्या करते हैं, जिंक का और ZnS होता है, जिंक ब्लेंड स्पेलेराइट इसको बोलते हैं। ये ZnS जो है वो रोस्टिंग में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZnO प्लस SO2 बनाता है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की स्टेप होती है बच्चों रोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ZnS प्लस O2, ZnS प्लस O2, देखो फिर से वैसी रिएक्शन आ गई है, ZnO प्लस SO2 बन जाएगा, अभी बताया था मैंने, रोस्टिंग की रिएक्शन है, तो यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हीटिंग से किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बेसिकली पायरोमेटलर्जी की बात चल रही है, पायरोमेटलर्जी किसके लिए की जाती है। हाँ बच्चों, पायरोमेटलर्जी किसके लिए की जाती है, आपके सामने है बेटा पोटेशियम मैग्नीशियम, ये एस ब्लॉक मेटल है, एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक मेटल्स और एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी की जाती है। लेस रिएक्टिव AgAu के लिए हाइड्रोमेटलर्जी की जाती है, और बीच वाली जितनी भी बची हैं उन सब के लिए, कॉपर के लिए पायरोमेटलर्जी की जाती है। पायरोमेटलर्जी जिसके अंदर हीट किया जाता है, ब्लास्ट फन वो बेसेमराइजेशन जिसके अंदर कॉपर बेसेमर कन्वर्टर में डालते हैं तो ब्लिस्टर कॉपर मिलता है, वो हीट करने वाला पार्ट, आंसर डी डेली हो जाएगा, सेल्फ रिडक्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेडॉक्स वाले चैप्टर में, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी का रेडॉक्स वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हैं बच्चों, है ना, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी का रेडॉक्स वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, आंसर जो है वो सी कलकत्ता हो जाएगा। PB3O4 जो होता है उसमें PbO भी होता है और PbO2 भी होता है, वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, रेडॉक्स वाले चैप्टर से। मैक्सिमम रेडॉक्स वाले क्वेश्चन रेडॉक्स वाले चैप्टर से, रिएक्शन वाले जितने भी है वहां से भी कर सकते हो। तो PB और PbO2 है, इसमें जब HNO3 डाला तो PbO2 रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये +4 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से प्रीडोमिनेंटली एसिडिक हो जाता
है ना। तो एसिड एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते और PbNO3 होल ट्वाइस बन जाता है और साथ में PbO2 आपको मिल जाता है। यहाँ पे बेटा PbCl2 बनता है, यहाँ हीट करते हैं तो PbO मिलता है। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ Pb विथ एयर एट रूम टेम्परेचर, तो ज़्यादा से ज़्यादा PbO बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है ना। वैसे तो रिएक्शन करता नहीं है PbO, क्योंकि सरफेस पे ऑक्साइड की ही प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो PbO पे रिएक्शन रुक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप चाहें तो रेडॉक्स वाला चैप्टर भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। देखें बच्चों, HCl है, उससे क्लोरीन गैस ऑब्टेन करनी है, तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब आप इसमें से पहचानो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे कि क्या चाहिए, तो आप आंसर लगा दोगे यार KMnO4। हाँ हाँ, KMnO4 तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हो चुका बेटा अपना। अगला क्वेश्चन। ऑक्सीडाइज, द सब्सटेंस डेट इज ऑक्सीडाइज, वो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का हुआ है। यहाँ पे सल्फर -2 से 0 में H2S से हाइड्रोजन निकल गया, H2S से हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। वॉल्केनिक रिएक्शन है ये, वॉल्केनिक रिएक्शन। अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, और जब इसको हीट करते हैं तो ग्रीन कलर की वेपर्स निकलती है ऐसे, Cr2O3 की, और साथ में बनता है N2। तो नाइट्रोजन बनाने की रिएक्शन है ये। इसको हीट करते हैं तो N2 प्लस Cr2O3 और साथ में H2 मिलता है। कैसे, देखो बेटा, डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अमोनिया -3 का ऑक्सीडेशन करेगा, तो -3 से किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। ठीक है, पानी निकाल दो एज पॉसिबल, एज पॉसिबल पानी निकाल दो, बचा हुआ Cr2O3 मिलता है। वॉल्केनिक रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से किस में अमोनिया नहीं निकलेगी। पी ब्लॉक क्लास 12th का है ये। किस में से अमोनिया नहीं निकलेगी, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो, एनी अमोनियम सॉल्ट, जो भी अमोनिया सॉल्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ये अमोनियम सॉल्ट के बनने का तरीका है। एसिड डालने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाती है, तो बेस डालोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस अमोनिया गैस, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस अमोनिया गैस। एल्यूमिनियम पे +3, नाइट्रोजन पे -3, पानी डाल दिया तो N-3H+ लेके बना लेगा क्या, NH3। तो यहाँ पे भी अमोनिया निकली है, यहाँ पे नहीं निकलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन -3 में है और यहाँ नाइट्रोजन +3 में, तो -3 + 3 का एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी रिएक्शन को कम प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। उल्टा होता है ये, डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा होता है, इसको कम प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द गैस रिलीज्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ विनेगर, है ना। हाँ भाई, कौन सी गैस रिलीज होगी, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 हीट किया, अच्छा विनेगर मतलब एसिटिक एसिड डाल दिया, तो HCO3 क्या करेगा, H+ ले लेगा, H+ लेके H2CO3 बना लेगा, और H2CO3 टूट के क्या दे देता है, CO2 + H2O। तो इसकी वजह से ही तो वो केक ब्रेड वगैरह फ्लफी होती हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, CO2 की वजह से, है ना। गैस कौन सी निकलती है बेटा, CO2। नेक्स्ट।
इजी क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है। मतलब बेसिकली अगर आप KVPY देना चाहते हैं तो आपको 3 टॉपिक तो अच्छे से आने चाहिए। एक तो केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा पीरियोडिक टेबल, क्वांटम नंबर, तीसरा जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको मिल जाए। कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन H2C2O4 मेरे नाम से ढूंढ लेना, मैंने KVPY के लिए बना रखा है। या मेरा आप सर्च करोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो मिल जाएगा। H2C2O4 जो है C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। क्या करना है अपन को, हीट किया है, इसमें से पानी निकाला CO2 और CO, तो CO निकलेगी, CO2 निकलेगी और वाटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल देता है वो, CO CO2 और H2O। ठीक है। एक शुगर वाली रिएक्शन भी आई थी शुरू में, अगर ध्यान हो तो। हाँ भाई, Al2O3 रिएक्ट्स विथ, Al2O3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? Al2O3 रिएक्ट्स विथ, ये पी ब्लॉक भी बोल सकते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। Al2O3 का नेचर कैसा होता है आपको ट्रिक याद होगी, जना बे अली गाए सुना करे वो सभी आसमा के 3533 प्रभु। तो एसिड और बेस दोनों है ना, एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्रिक लिख लो, है ना, जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमा के 3533 प्रभु। चलिए नेक्स्ट। ये रिएक्शन भी पूछी जा चुकी है, पर इसको अब इस बार दूसरे तरीके से पूछ लिया है। देखें, HCl और MnO2 ने पहले भी रिएक्शन हुई थी, क्लोरीन गैस बनी थी। मैंने बोला था MnO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लोरीन की रिएक्शन जो है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaCl2.CaOCl2, और इसमें H+ डाल देते हैं, तो बेस जाने पे रिएक्शन इधर आ रही थी तो H+ आने पे रिएक्शन इधर आ जाएगी और क्लोरीन गैस वापस से मिल जाएगी। तो जो प्रोडक्ट मिला है वो आपका C कैलकटा हो जाएगा, CaOCl ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन का रोल क्या है? इजी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये तो। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। ये रिएक्शन भी आ चुकी है, दूसरे तरीके से पूछी गई थी, इस बार दूसरे तरीके से पूछी गई है। और ये दोनों तरीके से बता सकते हैं आप, ये S ब्लॉक से भी बता सकते हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस है उसका पार्ट है ये। और ये P ब्लॉक से भी बता सकते हैं, वहाँ पे भी एक रिएक्शन है उसका पार्ट है ना। ये रिएक्शन जो है वो सॉल्व प्रोसेस S ब्लॉक में लिखी हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, अमोनियम, वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड लिया था बस इतना सा है। रिएक्शन करेंगे तो वही एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस अमोनिया गैस, सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से अमोनिया CaCl2 और वाटर, आंसर ए आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया गया है तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कौन सा कैरेक्टर है? बेसिक कैरेक्टर है। ठीक है ना, कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? बेसिक कैरेक्टर होगा, बेस दे रहा है ना वो, इस वजह से। नेक्स्ट। हाँ बेटा, ये देखो फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन ने पीरियोडिक वाले में भी किया था। एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल शोज द ऑर्डर,
हाँ, ये पीरियोडिक और जनरल केमिस्ट्री वाले में भी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। है ना। लिथियम सोडियम, मैंने कई बार बोला है पोजीशन बनाओ इनकी, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है साइज भी बढ़ेगा, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक इजी क्वेश्चन आया है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। दो तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। हाँ भाई, यहाँ पे CaCl2 BaCl2 SrCl2 MgCl2 है, तो डेल्टा En से भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा पोलराइजिंग पावर से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आता है बेटा। पोलराइजिंग पावर से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर जो है वो Mg2+ की ज़्यादा है Ca2+ से, Ca2+ की Sr2+ से, Sr2+ की Ba2+ से। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा, तो MgCa SrBa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना। और हम जो है आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या आपको SA1 के लिए पढ़ना है। बाकी जो भी पार्ट है, अगर आपको लगता है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो आप केमिकल रिएक्शंस की स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करें, अनअकैडमी कई चैनल पे मेरे मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से दें, अच्छे से क्वेश्चंस करें। ठीक है, बाय बच्चों, बाय।